अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने गार्डन, छत या टेरेस में स्ट्रॉबेरी के पौधों को कैसे ग्रो कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी के इन पौधों से ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज हार्वेस्ट करने के लिए हमें किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है और स्ट्रॉबेरी के इन पौधों से अच्छी पैदावार लेने के लिए इन पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र देना बेहतर है। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने का बेस्ट मौसम कौन सा है और स्ट्रॉबेरी के पौधों को बीज से लगाना बेहतर है या इन पौधों की पनीरी लगाना बेहतर है। ये जो आप स्ट्रॉबेरी के पौधे देख रहे हैं, इन पौधों को फर्स्ट टाइम हमने अपने फार्म हाउस में लगाया है। इन पौधों से हमने कितनी स्ट्रॉबेरीज हार्वेस्ट की है और इन पौधों को फर्स्ट टाइम ग्रो करने का मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझसे कौन सी मिस्टेक हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप जब भी स्ट्रॉबेरीज के पौधे लगाएं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े और स्ट्रॉबेरी के पौधों से अच्छी पैदावार ले सकें। स्ट्रॉबेरी के पौधों को हम बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट सेफ और सस्ता तरीन तरीका है वो आप इन पौधों को पनीरी से ग्रो करें। इन पौधों की पनीरी आपके घर के पास जो भी फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट्स हैं वहाँ से बहुत सस्ती और आसानी से मिल जाएंगी। स्ट्रॉबेरी को ग्रो करने के बेस्ट मौसम की बात की जाए तो वो नवंबर से लेकर जनवरी तक का है। स्ट्रॉबेरी के एक पौधे के लिए 10 इंच साइज़ तक का गमला बेस्ट है। स्ट्रॉबेरी की पनीरी लगाने के लिए जो मिट्टी बनाएं, इसमें आप 60% मिट्टी लें, 20% रेत और 20% गोबर की खाद लें। गोबर की खाद अच्छी तरह डिकम्पोस्ट होनी चाहिए। अब मैं आपको अपने फार्म हाउस में लगे हुए स्ट्रॉबेरी के पौधे दिखाता हूँ। इन पौधों की पनीरी जनवरी के महीने में लगाई थी। माशाल्लाह तकरीबन 95% पौधे हेल्थी और बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और तकरीबन पनीरी लगाने के 45 से 50 दिन के बाद इन पौधों पर फूल आना शुरू हो गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है और कौन सी मिस्टेक मुझसे हुई है जिनको आप अवॉइड करके स्ट्रॉबेरी के इन पौधों से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। नंबर 1 जो बड़ी मिस्टेक हुई है वो इन पौधों की मल्चिंग नहीं की, यानी इन पौधों के नीचे सिल्वर या ब्लैक कलर का शापर बिछाना चाहिए था, जो नहीं बिछाया गया। अगर हम इन पौधों की मल्चिंग कर लेते तो हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी जो मिट्टी के साथ टच होती रही और फंगस लगने की वजह से ख़राब हो गई, वो नहीं होनी थी। इसलिए आप जब भी स्ट्रॉबेरी के पौधे अपने गार्डन में लगाएं तो मल्चिंग लाजमी करें। अगर आप गमले में पौधे लगाते हैं तो इन पौधों पर जब फूल आना शुरू हो जाएं तो उस वक्त आप शापर, पराली या कपड़ा रखकर कवर कर सकते हैं। दरअसल मकसद तो हमारा ये होता है कि हमारी स्ट्रॉबेरी मिट्टी के साथ टच होकर ख़राब ना हो। नंबर 2 जो मिस्टेक हुई है, एक तो हमने इन पौधों के साथ प्याज की पनीरी भी लगा दी और दूसरा ना तो इन पौधों की टाइम पर गोडी हुई और ना ही इन पौधों के साथ उगी हुई जड़ी बूटियों को ख़त्म किया गया। ये देखें घास और जड़ी बूटियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इन पौधों की गोडी नहीं की गई। अगर हम इन पौधों की गोडी वक्त पर करते तो ये जितनी भी आप घास जड़ी बूटियाँ देख रहे हैं ये ना होती। ये घास और जड़ी बूटियाँ दो तरह से पौधों को नुकसान पहुँचाती हैं। एक तो इन पर मच्छर और कीड़े वगैरह ज़्यादा आते हैं, दूसरा ये इन पौधों के हिस्से की खुराक भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ काफ़ी मुतासर होती है। नंबर 3 जब पौधों पर स्ट्रॉबेरी लगना शुरू हो जाए तो परिंदों से बचाने के लिए किसी नेट या जाली से पौधों को ज़रूर कवर करें ताकि फ्रूट परिंदों की पहुंच से दूर रहे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन पौधों से हमने कितनी स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट की है और साथ ये भी बताऊंगा कि मैं इन पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहा हूं। ये जो इन पौधों की ग्रोथ करने में मिस्टेक हुई हैं, इनको बताने का मकसद सिर्फ ये है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने 3 माह वेस्ट करने के बाद सीखी हैं। ये 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे गार्डनिंग लवर फ्रेंड के बहुत काम आएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। इन पौधों को 2 साल पुरानी गोबर की खाद दे रहा हूँ। अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी दे सकते हैं। खाद आप जो भी दें वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए और खाद देने से पहले गोडी लाजमी करें। खाद देने का सही फ़ायदा गोडी करने के बाद खाद देने से मिलता है। आप 10 से 12 इंच तक के गमलों में एक मुट्ठी गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट हर 15 दिन के बाद दे सकते हैं और इस खाद के साथ आप कैल्शियम लिक्विड फर्टिलाइज़र का 1 चम्च 1 लीटर पानी में मिक्स करके लाजमी दें। अगर आप घर पर फ्री में अंडों के छिलकों और सिरके से कैल्शियम फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो ऊपर इस वीडियो का लिंक शो हो रहा है, आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं।
काऊ डंग फर्टिलाइज़र और कैल्शियम लिक्विड फर्टिलाइज़र को इकट्ठा देने से पौधों पर बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अप्रैल के महीने में भी इन पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी और इन पौधों पर कितने ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं। ये सारा कमाल इन दोनों फर्टिलाइज़र को इकट्ठा देने का है। आप ये दोनों फर्टिलाइज़र अपने फ्रूट वाले पौधों और वेजिटेबल प्लांट को हर 15 दिन के बाद दे सकते हैं। मुझे तो इस फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट बहुत शानदार मिले हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।